हम में से बहुत से तजिया निगारों का ख्याल ये था कि आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की किल्ली उड़ जाएगी, लेकिन आज पार्लियामान में से वो 180 नॉट आउट पे खेल रहे हैं। इसके ऊपर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब से 1 मिनट बाद। इसी इशू के ऊपर हम फोकस करेंगे, लेकिन अदालत के ज़ाविये से आज अदालत का मिजाज बहुत ही ठंडा था। 1 घंटे के करीब वो तमाम प्रोसीडिंग्स हुई, उसके अंदर कोई बहुत तफसील के साथ बात नहीं हुई। मुज़ाकरात की तरफ मामले को भेज दिया गया। जज साहबान जो हैं सियासी मामलात का सियासी हल निकलवाने के ऊपर इसरार कर रहे हैं। ये कहा कि 14 मई की जो डेट है इंतखाबात की वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन कोई रास्ता निकाल लें। और जब हम प्रोग्राम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त तक कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं आया। क्या मुज़ाकरात एक धोखा है? एक मिडल वे तलाश करने की जो काविश है उसके पस मंज़र में आपको एक नज़र का धोखा नज़र आते हैं या इसके अंदर कोई जान भी है? इसके ऊपर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे और हाफिज़ हमदुल्ला जमीयत उलमा इस्लाम, जो हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद मुज़ाकरात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आर्मी चीफ चीन के दौरे पर डॉक्टर मलिया लोधी हमें पाकिस्तान चीन के हवाले से असेसमेंट देंगी प्रोग्राम के एक हिस्से में, और उसके बाद ट्रेंड भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें एक पीच चला रही है पीटीआई की चीफ जस्टिस डट चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, एक मैं थोड़ी सी साउंड आपको सुनवाना चाहता हूँ। पहला सवाल तो मैंने आपसे उसके हवाले से करना, सुनाएं जी जरा। ना अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा। ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। मार्शल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना, बिल्कुल तैयार है। राना साहब ये ससु माँ की जो है ऑडियो लीक, आखिर में वो मार्शल लॉ की बात कर रही हैं कि वो भी तो कम वक्त नहीं लगाते ना। ये वैसे ऑडियो लीक्स कौन कर रहा है राना साहब? आप तो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आपके पास तो सारी मालूमात होंगी, कौन कर रहा है? देखें, मैं जो है वो यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन इन वीडियोस की जो मुखालफत है वो इसलिए हो रही है या इनके ऊपर ऑब्जेक्शन की एक सिंपल और वाहद जो है वो रीज़न ये है कि लोगों का ये ख्याल है कि ये जो एजेंसीज़ हैं वो ये वीडियो कर रही हैं या इनको लीक कर रही हैं और वही जो है वो इस किस्म की वीडियो बनाती हैं। वरना दुनिया में जितने भी सहाफ़ती अदारे हैं वो ये काम करते हैं, बिल्कुल खुफिया वीडियोस बनाते हैं, खुफिया रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको फिर डिस्प्ले करते हैं। ये जो क्रिकेट का जो अपना है ये मैच फिक्सिंग, ये सारा इसी तरह से जो है वो ख़त्म हुआ है या बहुत कम हुआ है। ये जो अपना इंडिया में था एक तहलका.com, उसने किस तरह से जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को और सियासी लोगों की खुफिया उन्होंने वीडियोस बनाई पैसे पकड़तों की, तो कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया कि जी क्यों बनाई गई है। वो भाई एक जुर्म अगर एक आदमी कर रहा है और उस जुर्म की एविडेंस किसी ने क्रिएट की है तो उसके ऊपर तो कभी भी किसी ने जो है वो बुरा नहीं बनाया। और यहाँ पे भी लेकिन डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है ना जी वो वीडियो रिकॉर्डिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वीडियो रिकॉर्डिंग में तो मैं कैमरा लगा सकता हूँ, डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग में मुझे टेक्निकली बहुत साउंड होना पड़ता है, मेरे पास इक्विपमेंट होना चाहिए, लिसनिंग डिवाइसेस होनी चाहिए, मेरे पास बहुत सारा इक्विपमेंट होना चाहिए। तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है ना जी? नहीं, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो है ये हमारे यहाँ पे जो है वो यानी इन्वेस्टिगेटिव या इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म का रवाज नहीं है। वरना ये काम जो है ना सारे इस किस्म के एक्सपोजर और इस किस्म का लोगों के असल चेहरों को सामने लाना, ये दरअसल काम उनका है। तो अब क्योंकि ये बात जो है वो शक है कि ये एजेंसीज करती हैं और उस लिहाज से लोग समझते हैं कि ये गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट का हाथ है, तो इसलिए उसको ले जाते हैं जनाब कि जी ये शख्सी आज़ादी है और ये प्राइवेट गुफ्तगू है। आप मुझे बताएं ये प्राइवेट गुफ्तगू कैसे है जी जो ये मोहतरमा फरमा रही हैं? यानी ये प्राइवेट गुफ्तगू तो नहीं हो सकती। मेरा अगर कोई अजीज़, मेरा रिश्तेदार जो मेरा नियर और डियर हो, वो अगर मेरा हाल पूछे, अपना हाल बताए, बच्चों का हाल पूछे, ईद कहाँ करनी है ये पूछे, ये तो ही प्राइवेट। अगर वो मेरी सरकारी हैसियत पे असरअंदाज होने के लिए मुझे तरगीब दे कि मैं किसी का नुकसान करूं या किसी का जो है वो गैर कानूनी तौर पे बिलाजवाज फ़ायदा करूं, वो प्राइवेट गुफ्तगू कैसे हो गई जी? वो तो बिल्कुल एक जुर्म है।
वो कंटेम्प्ट है। तो ये अब एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके साथ जो आपका रिश्ता है, ये रिश्ता ऐसा है कि आप उनके ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं, और आप उस बात की जो है वो उसको आप जो है वो आप एडमिट कर रही हैं कि मैंने ये किया है सारा। मैंने उसे बताया कि लाखों का जलसा है, हालांकि वो जलसा 10-15 हज़ार था, ये भी झूठ है, और सारे आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। पूरे मुल्क में हर जगह पे लाखों बंदे इकट्ठे हैं, हालांकि किसी जगह पे 150 से ज़्यादा बंदे नहीं थे। तो ये एक असरअंदाज होने की जो कोशिश है, ये आपकी जो समाजी हैसियत है, आपकी उस समाजी हैसियत जो किसी भी बड़े आदमी या अहदेदार के रिश्तेदार होने के नाते जो आपकी समाजी हैसियत पोजीशन आपको हासिल होती है, उसका आपको लिहाज करना पड़ेगा। आप करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे और इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो फिर आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि ये मेरी प्राइवेट गुफ्तगू है। तो आपको इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि ये ऑडियो लीक हुई, लेकिन आप उसके कंटेंट के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मैं ज़रा बात को आगे लेके जाना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ साहब का 180 नॉट आउट होना, ये क्यों ज़रूरी था वैसे राना साहब, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दो बातें जो कि फैसले के ऊपर एतराज़ हो सकता है, जज की ज़ात पे नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो फैसले में एक तो गवर्नमेंट को ये कहा कि भले पार्लियामेंट ने आपको मना कर दिया है और मनी बिल जो है उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, आप इसके बावजूद आप ये पैसे इलेक्शन कमीशन को जारी करें, वरना इसके संगीन नताइज होंगे। ये एक धमकी है और गवर्नमेंट को एक ऐसा अमल करने की तरगीब है जो आइनी तौर पे वो नहीं कर सकते। आइनी तौर पे गवर्नमेंट जो है वो असम्बली की इजाज़त के बगैर कोई खर्च नहीं कर सकती। जो पोस्ट फैक्टो जो अपना परमिशन वाली बात है, वो भाई जो आज नहीं मिल रही तो वो पोस्ट फैक्टो कैसे आपको मिल जाएगी, और ऑर्डर ऑब्जेक्शन होगा तो फिर क्या ये सारे मेंबर जो है ये जो है या गवर्नमेंट जो है ये अपनी तनख्वाहों से पूरा करेगी? तो एक तो ये इंतहाई काबिल एतराज़ उनका फैसले का ऐसा है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जी इसका दूसरा मानी ये हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंस जो है अब आपने लूज़ कर दिया। तो एक ये बात थी। दूसरा ये है कि जिस किस्म का पॉलिटिकल जो है वो शोर शराबा टर्मोइल जो है वो पिछले महीने 1.5 महीने से था, तो उसमें वो जैसे कहते हैं कि रिफ़्रेश करना जो है ना ये मैंडेट को, ये बड़ा ज़रूरी था। और हमारी यही राय सबकी थी कि हमें ये जो है वो लेना चाहिए। तो उसके मुताबिक फिर आज उसकी कोशिश की गई और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ी जो है वो हमारी तवक्को से ज़्यादा जो है वो बेहतर कामयाबी। वैसे तो 172 पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पूरा होता है, लेकिन 180 मेंबर्स जो थे उन्होंने कॉन्फिडेंस जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पे किया।